नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल कालका क्लासेस पे। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको आपका जो पेपर हुआ है 14 दिसंबर 2021 को सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 9th के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट जो है आपका उसकी आंसर की करवाने वाला हूं। आशा करता हूं आप वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला जो क्वेश्चन है, रीड द पैसेज गिवन बिलो। तो इस पैसेज को पढ़ करके आपको सही से आंसर देने हैं। तो पहला जो आपका क्वेश्चन है वो देखिए, अकॉर्डिंग टू अदर व्हाई वर साइकिल्स रेली फाउंड ऑन सिटी रोड्स। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो बच्चों ऑप्शन सी रहेगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 है, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ फिटनेस फ्रेंक्स हैज़ मेड। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो बच्चों वो रहेगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 का, व्हाई डिड रजत राजपाल ए कैफ ओनर चूज साइकिलिंग। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बच्चों वो रहेगा आपका ऑप्शन ए। इसका ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 में, कंपेयर टू मोटर बाइक साइकिलिंग टेक्स मोर टाइम बट ही इट कीप्स। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बच्चों वो रहेगा सी ऑप्शन, द इन्वायरमेंट क्लीन, यानी ऑप्शन सी इसका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हम 5 पर, व्हाट डज केशव नुरुगम थिंक। तो इसका जो राइट आंसर जो रहेगा बच्चों वो रहेगा साइकिलिंग इज़ द बेस्ट वे टू स्टे फिट, यानी ऑप्शन ए इसका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर रहेगा, यानी क्वेश्चन नंबर 6 है, बाइसिकल्स आर नाउ अवेलेबल ऑन रेंट फॉर, किसके लिए है, टूरिस्ट एंड फिटनेस फ्रेंक्स। तो इसका मतलब ऑप्शन आपका डी सही रहेगा इसमें। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 में, व्हाई डिड पीताम्बर ओनर ऑफ ए साइकिल शॉप स्टार्ट रेंटिंग साइकिल। तो इसका जो राइट आंसर आएगा बच्चों वो ऑन ए एक्सपेरिमेंट बेसिस, यानी ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 में, एज्ड अबव 50 ईयर्स केशव राइड्स ब्लैंक दे रखा है, फ्रॉम कैंपटी रोड टू लाल टिब्बा टिब्बा एवरी मॉर्निंग। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बच्चों वो रहेगा मोर देन 15 किलोमीटर्स, यानी ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 में, फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो सेलेक्ट द वर्ड क्लोजेस्ट इन मीनिंग। तो आवर वैल्यूम वैल्यूम, तो इसका जो राइट आंसर जो रहेगा ये मतलब कह सकते हैं साइनोनियंस जो है एक टाइप से। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो बच्चों रहेगा आपका ऑप्शन सी, यानी आवर पावरिंग। तो ऑप्शन सी इसका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर रहेगा वो बच्चों रहेगा ऑप्शन बी, जीएलएस। जो जीएलएस से इसका एंटोनियन बताने आपको, तो ऑप्शन बी इसका सही रहेगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर, ये सेकंड पैसेज है तो इसका भी जो क्वेश्चन आंसर है वो बता देता हूँ मैं आपको। तो इसमें अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस द एनुअल पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी वाज ब्लैंक दे रखा है क्यूबिक मीटर्स। तो वो कितनी थी बच्चों, वो थी 1816, यानी ऑप्शन सी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 12 में, व्हाट इज़ द मिनिमम कैचमेंट एरिया ऑफ द 14 मेजर रिवर्स ऑफ इंडिया। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो 20,000 स्क्वायर किलोमीटर, यानी ऑप्शन सी सही रहेगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 में जो आपका राइट आंसर आएगा, व्हाट एग्रेवेट्स द प्रॉब्लम ऑफ ग्राउंड वाटर डिप्लीशन। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो बच्चों डी रहेगा, इन अप्रोप्रिएट वाटर मैनेजमेंट, यानी डी ऑप्शन आपका सही है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 में, एज ए सेक्टर एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट्स टू कंट्री इकोनॉमी बाई। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बच्चों वो रहेगा ऑप्शन बी, ऑप्शन रहेगा बी सही रहेगा इसका। उसके बाद में 15 वाले क्वेश्चन में, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो ट्रू स्टेटमेंट जो होगी वो वाली ये है, 140 लीटर्स ऑफ वाटर इज सप्लाइड पर पर्सन पर डे इन कंट्री, यानी ऑप्शन इसमें ए सही रहेगा आपका। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16 में, फ्रॉम वेयर डज इंडिया रिसीव मैक्सिमम वाटर। तो मैक्सिमम वाटर जो होता है वो इंडिया कहाँ से रिसीव करता है, तो वो आएगा आपका मेजर एंड मीडियम रिवर्स, यानी ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है, ए पर्सन इन अर्बन एरिया शुड बी सप्लाइड 60 मोर लीटर्स ऑफ वाटर देन व्हाट ही या सी यूजेज नाउ, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल फॉल्स है, यानी ऑप्शन ए इसमें आपका सही रहेगा। उसके बाद में, विच ऑफ द फ्लोइंग अबाउट अवेलेबिलिटी एंड यूज ऑफ वाटर इन इंडिया इज करेक्ट। तो इसका जो सही जो राइट आंसर होगा वो रहेगा आपका ऑप्शन बी, लेस वाटर विल बी अवेलेबल टू द पीपल ऑफ इंडिया बाई 2050, यानी ऑप्शन बी इसका
सही होगा। उसके बाद में ग्रामर वाला जो पार्ट आता है उसमें देखिए आपका जो क्वेश्चन नंबर 19 है उसमें आएगा ऑल स्टूडेंट मस्ट, तो ये आएगा मस्ट ओबे द स्कूल रेगुलेशन, यानी इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। वी नीड टू डू ए लॉट ऑफ वर्क इवेंट स्टार्ट्स, तो इसका ऑप्शन आएगा आपका बी आएगा इसमें, इसका बी होगा आपका। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 21 में आई एम टेकिंग ड्राइविंग लाइसेंस नाउ, होपफुली आई विल हैव टेकन माई ड्राइविंग टेस्ट बाई नवंबर, तो इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 22 में विच ऑप्शन डिस्प्ले द करेक्ट चेंज ऑफ द फ्लोइंग टू रिपोर्टेड स्पीच, तो रिपोर्टेड स्पीच कौन सी इसमें सही है, तो वो पहले वाली ऑप्शन ठीक है आपका। प्रिया आस्क्ड आमिर हाउ मच द रेंट फॉर हिज शॉप वाज, ये ऑप्शन ए सही रहेगा इसका। क्वेश्चन नंबर 23 में रोहन डिड नॉट वांट, यानी ऑप्शन बी इसमें डिड नॉट वांट टू अटेंड द प्रोग्राम, ये सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24 में मनीषा इज कीन टू पार्टिसिपेट इन द अपकमिंग प्ले, तो इसका ऑप्शन सी रहेगा, नहीं डी रहेगा, ऑप्शन डी इसका ठीक होगा। प्यारे बच्चों, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते क्योंकि मैंने कई वीडियो डाल भी चुका हूँ मैं इसमें, तो व्यू ज़्यादा आते हैं, चैनल सब्सक्राइब बहुत कम होते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक व सब्सक्राइब ज़रूर करना। क्वेश्चन नंबर अगला जो पार्ट 4 है राइटिंग वाला, तो इसमें से देखिए ये पैसेज फिर से दे रखा है, तो इसको पढ़ करके आपको जवाब देना है। यानी क्वेश्चन नंबर 25 में सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर दिस स्टोरी, तो इसका जो सही उत्तर आएगा वो आएगा बच्चों व्हेन एडवर्सिटी नॉक्स, यानी ऑप्शन सी इसका सही रहेगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर रहेगा वो क्या है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, इसको पढ़ करके आपको बताने की कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसमें जो स्टेटमेंट करेक्ट रहेगी वो 1 2 3 4 यानी सही रहेंगे सभी, यानी ऑप्शन सी आएगा इसका। उसके बाद में 27 में कंप्लीट द फॉलोइंग बाय चूजिंग द बेस्ट ऑप्शन, तो इसमें आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हार्ड हार्टेड, यानी पोटैटो सॉफ्ट हार्टेड, एग जो होता है हार्ड हार्टेड, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर आएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 28 विच ऑप्शन फ्रॉम द फ्लोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फादर, तो इसमें आएगा वो आएगा बच्चों सेंसिबल, यानी ऑप्शन बी सही रहेगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 29 में हु आर द मेन करेक्टरिस्ट इन द स्टोरी, तो स्टोरी में कौन से हैं, आशा एंड हर फादर, यानी ऑप्शन सी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 30 में सिलेक्ट द ऑप्शन दैट राइटली एक्सप्रेस द मोरल ऑफ द स्टोरी, तो इसमें जो ऑप्शन रहेगा वो ये रहेगा वी कैन चूज हाउ टू रिस्पॉन्ड टू ए डिफिकल्ट सिचुएशन, यानी ऑप्शन ए सही रहेगा आपका। उसके बाद में लिटरेचर वाले पार्ट में फिर से पैसेज दे रखा है, तो पैसेज में देखिए 31 का जो क्वेश्चन है विच प्लेस हैड एवियन वर्कड फॉर, तो इसमें जो राइट आंसर रहेगा वो प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स, यानी ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 32 में टू होम इवेलियन गिवन इंस्पिरेशन, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो बच्चों वो क्या रहेगा आपका, तो इसमें जो राइट आंसर रहेगा वो बच्चों रहेगा आपका ऑप्शन सी हैंडीकैप्ड पीपल। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 33 में देखिए क्या पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, तो फॉल्स जो है स्टेटमेंट वो है आपकी ऑप्शन बी इवेलियन हैज़ नॉट गिवन इनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस, यानी ऑप्शन बी इसका सही रहेगा। उसके बाद में 34 के क्वेश्चन में इसमें क्या करना है आपको, सुटेबल वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट टू कंप्लीट द फ्लोइंग मिजरी प्लेजर टाइनी, उसके बाद में इनॉर्मस आएगा इसका, यानी ऑप्शन डी इसका इसमें सही रहेगा 34 में। 35 के क्वेश्चन में आपका जो राइट आंसर है इवेलन हैज़ ऑलरेडी अचीव्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज, यानी इसमें आएगा आपका ऑप्शन बी, बी इसका सही रहेगा। उसके बाद में फिर से आपका 36 में पैसेज स्टार्ट हो जाता है, तो पैसेज को पढ़ने के बाद में 36 का जो राइट आंसर होगा व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पॉन्ड, पॉन्ड का जो नेम था वो बताना है पैसेज को पढ़ के, तो रामा तीर्थ, यानी ऑप्शन सी रहेगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 37 में फाइंड ए वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स इमेज ऑफ गॉड, तो आइडल्स जो है इसका ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 38 में व्हाट टाइप ऑफ स्टोरीज वर टोल्ड टू राइटर एट बेड टाइम, तो इसमें जो आपका राइट आंसर जो रहेगा इवेंट्स फ्रॉम द रामायणा, यानी ऑप्शन डी सही रहेगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 39 में आपसे पूछा गया फाइंड ए वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स द सेम
ए प्लेस वेयर सम इवेंट टेक्स प्लेस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बच्चों ऑप्शन ए होगा, यानी प्लेटफॉर्म, यानी ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या पूछा गया है, 40 में पूछा गया व्हाट वाज द नेम ऑफ एनुअल इवेंट हेल्ड इन रामेश्वरम। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा श्री सीतारामा कल्याणम क्रीमोनी, यानी ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। उसके बाद में क्वेश्चन फिर से आपका पैसेज आता है। तो 41 का जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा गया है, हाउ डज द विंड बिहेव विद द नो लिविंग ऑब्जेक्ट। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा इट क्रैशेज दैम ऑल, यानी ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा गया है हु इज़ द पोइट ऑफ द पोइम। तो पोइट कौन है इस पोइम का, वो है सुब्रमण्य भारती, यानी आपका ऑप्शन बी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 43 में व्हाट डज द विंड गॉड विनो। तो इसका मतलब इसका जो राइट आंसर है 43 का वो रहेगा ऑप्शन सी, एनीथिंग दैट इज़ वीक एंड क्रम्बलिंग। तो ऑप्शन सी इसका सही रहेगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 44 में द पोइट यूजेज द वर्ड क्रम्बलिंग ए नंबर ऑफ टाइम्स इन द पोइम, व्हाट इफेक्ट डज रिपीटेशन ब्रिंग। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो बच्चों वो रहेगा हमारा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 44 का वो रहेगा आपका बी, टू ब्रिंग ए राइमिंग इफेक्ट, यानी ऑप्शन बी इसका सही रहेगा। उसके बाद में पिक आउट ए वर्ड विच इज़ एंटोनियन ऑफ क्रम्बलिंग। तो इसका जो आपको एंटोनियन बताना है तो वो रहेगा आपका ऑप्शन ए स्ट्रेंथनिंग, ऑप्शन ए सही रहेगा। उसके बाद में फिर से पैसेज आता है। तो पैसेज को पढ़ने के बाद में क्वेश्चन नंबर जो आपका 46 है उसका जो आपका राइट आंसर क्या रहेगा, व्हाट डिड द फादर डू व्हेन द चाइल्ड सेड आई वांट दैट बॉय। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन सी रहेगा, ही लुक्ड एट द चाइल्ड रेड आइड, यानी ऑप्शन सी सही रहेगा इसका। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 47 में हु वाज अकम्पेनिंग द लिटिल बॉय। तो लिटिल बॉय क्या रहेगा इसका ऑप्शन जो बोथ ए एंड बी, यानी फादर और मदर, यानी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन सी सही रहेगा इसका। उसके बाद में 48 में वेयर वर द चाइल्ड एंड हिज पेरेंट्स गोइंग, कहाँ पे जा रहे थे उसके तो इसका जो राइट आंसर रहेगा विलेज फेयर, ऑप्शन डी सही रहेगा। हाउ डिड द फ्लोवरिंग मस्टर्ड फील्ड लुक। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बच्चों वो पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, यानी ऑप्शन बी सही रहेगा इसका। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 50 में विच क्वालिटी ऑफ मदर इज डिस्प्लेड इन द एक्सट्रैक्ट। तो इसमें जो राइट आंसर रहेगा वो बच्चों वो रहेगा अफेक्शनेट, यानी ऑप्शन सी इसका सही रहेगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 55 में आपको अटेम्प्ट द फ्लोइंग 10 इसमें से, तो हु डिड द ब्रिक लेयर होल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग वीक वॉल। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो बी द डांसिंग गर्ल, यानी बी ऑप्शन सही रहेगा इसका। 52 के क्वेश्चन में व्हाट डिड द चाइल्ड रिलीज इन द एंड ऑफ द लॉस्ट चाइल्ड। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दैट पेरेंट्स आर द मोस्ट वैल्यूबल, यानी ऑप्शन सी इसका सही रहेगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 53 में मार्गी वाज डिसपॉइंटेड बिकॉज दे। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा डिड नॉट टेक अवे द मैकेनिकल टीचर, यानी ऑप्शन डी इसका सही रहेगा। उसके बाद में 54 में वाई डिड द पोइट चूज द सेकंड रोड। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो बच्चों ऑप्शन ए रहेगा, बिकॉज इट वाज नॉट यूज्ड बाय मैनी पीपल एंड अपील्ड टू द पोइट, यानी ऑप्शन ए सही रहेगा इसमें। 55 में हाउ डिड द टोटो हैव हिज बाथ इन विंटर। तो इसमें जो आपका राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन बी रहेगा, ग्रैंड मदर गिव हिम ए लार्ज बाउल ऑफ वार्म वाटर, यानी ऑप्शन बी इसमें सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 56 में वेयर वाज द लिटिल स्वेलो गोइंग इन द हैप्पी प्रिंस। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो बच्चों इजिप्ट, यानी ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 57 पे चलते हैं। इन द एंड ऑफ केजिया फेल्ट दैट। तो इसमें जो राइट आंसर आएगा वो बच्चों आएगा ऑप्शन बी आपका ठीक रहेगा, हिज फादर हैड ए बिग हार्ट, यानी बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 58 में आइंस्टीन वाज डीपली सेकन ड्यू टू डिस्ट्रैक्शन काज्ड बाय। तो एटॉमिक बम एक्सप्लोजन इन जापानीज सिटीज़, यानी ऑप्शन डी इसका सही रहेगा। उसके बाद में 59 के क्वेश्चन में प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप इतना हमारे लिए तो कर ही सकते हैं। 59 के क्वेश्चन में पूछा गया है द लिटिल वोमन बेग्ड ए केक फॉर सेंट पेटर, देन वाई डिड सी नॉट गिव इट टू हिम।
तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो बच्चों वो ऑप्शन बी रहेगा, शी टोट इट वाज टू स्मॉल फॉर होली मैन, यानी ऑप्शन बी इसमें सही रहेगा। उसके बाद में क्वेश्चन 60, बिस्मिल्लाह खान वाज डीपली अटैच टू, तो इसका जो राइट आंसर आएगा बच्चों वो किससे जुड़ा होता, दी गंगा, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार से बच्चों आपकी मतलब आपका पेपर पूरा सोल्व होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पेपर में। बच्चों चैनल को सब्सक्राइब व लाइक ज़रूर कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और शाम तक इसकी ऑफिशियल की भी आ जाती है, तो चैनल से जुड़े रहना। हम ऑफिशियल की भी आपको इस पेपर शाम तक अपलोड कर देंगे। तब तक अपना ख्याल रखना। टेक केयर।